हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हरियाणा पुलिस का जो आपका एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए हर रोज़ आपके लिए एक वीडियो लेके आ रहे हैं दोस्तों, नए विषय के साथ। दोस्तों, आज का हमारा विषय है भारतीय भूगोल। भारतीय भूगोल से दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं। दोस्तों, आपको वही क्वेश्चन आपको इस वीडियो में करवाए जाएंगे जो बार बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस ना कीजिएगा। और उससे पहले आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आइए पहले क्वेश्चन से शुरू करें। पहला, गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ के विनाशकारी प्राकृतिक आपदा होने का निम्नलिखित में से कौन सा या से सर्वाधिक प्रभावशाली कारण है। हमें बताना कि गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ के विनाशकारी प्राकृतिक आपदा होने के निम्नलिखित में से कौन से सर्वाधिक प्रभावशाली कारण है। दोस्तों, तो सबसे पहले मैं कथन पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। पहला है, जनसंख्या दबाव के कारण अधिकाधिक लोग बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में रह रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है दोस्तों, ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण जो है अधिकतर जनसंख्या जो है बाढ़ के इलाकों में भी रहती है। अगला है, उच्च जल ग्रहण क्षेत्रों में भूस्खलन और मृदा अपरदन की बढ़ी हुई आवृत्ति का और परिणाम है। ये भी बात बिल्कुल ठीक है दोस्तों। अगला, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा के परिमाण और तीव्रता में वृद्धि। ये भी बात बिल्कुल ठीक है दोस्तों। तीसरा जो ये आपका गलत है, ठीक है। तो आपको बताना है कि सही उत्तर कौन सा है इनमें से। तो पहला और दूसरा ठीक थे दोस्तों, लेकिन जो तीसरा था वो गलत था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, पहला दूसरा। ठीक है दोस्तों। तीसरा जो है, भारतीय उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा के परिमाण और तीव्रता में वृद्धि। तो भारत का जो उत्तर पश्चिमी इलाका है दोस्तों, वहाँ पर जो वर्षा है वहाँ पर न्यूनतम होती है, ठीक है। क्योंकि जो मानसूनी हवाएं हैं वो ऐसे चलती हैं, दक्षिण से पूर्व, पूर्व से फिर पश्चिम की ओर। पूर्व पर ज़्यादा वर्षा होती है दोस्तों उत्तर पूर्व में, और दक्षिण पश्चिम में कम वर्षा होती है। तो इसके कारण से जो है यहाँ पर वर्षा न के बराबर होती है दोस्तों, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन जो है गलत है इसका, तो पहला दूसरा ठीक होगा, ठीक है। अगला देखिए, वायुमंडल में ओजोन छिद्र मुख्यतः की मौजूदगी में होता है। वायुमंडल में ओजोन छिद्र मुख्यतः किस की मौजूदगी में होता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, विघटनाभिक अपशिष्ट या रेडियोधर्मी अपशिष्ट। तो ये होता है दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से जो है वायुमंडल में ओजोन छिद्र मुख्यतः होता है दोस्तों, ऑप्शन सी, ठीक है। हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण होगा दोस्तों भारतीय भूगोल से। अगला, डेक्कन आधित्यकता, डेक्कन प्लेट्यू जिसे कहा जाता है, कि उत्तर पूर्व में कौन सा आधिपत्य है? डेक्कन आधित्यकता के उत्तर पूर्व में कौन सा आधित्यकता है? छोटा नागपुर अधिकता, मालवा, डेक्कन या विंध्य। तो ये है दोस्तों छोटा नागपुर अधिकता, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। डेक्कन जो प्लेट्यू है उसके उत्तर पूर्व में छोटा नागपुर का पठार है दोस्तों, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला है, भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारक क्या है? भारत में जनसंख्या की त्वरित जो वृद्धि हो रही है उसका प्रमुख कारक आपको बताना है दोस्तों। जब लोग ज़्यादा जन्मेंगे और मृत्यु कम होगी तो उससे दोस्तों जनसंख्या वृद्धि होगी। तो कौन सा ऑप्शन है? उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर इसका ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन बी। इसके कारण से जो है जनसंख्या में त्वरित वृद्धि हो रही है दोस्तों, ऑप्शन बी, ठीक है। अगला है, भारत के निम्नलिखित में से कौन से शहरों में वर्ष में सिर्फ एक बार मध्याह्न का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है? भारत के निम्नलिखित में से कौन से शहरों में वर्ष में सिर्फ एक बार मध्याह्न का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, यानी सबसे ठीक ऊपर होता है? वो कौन से शहर हैं?
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये होता है श्रीनगर एवं दार्जिलिंग में जो है एक बार सूर्य, वर्ष में एक बार मध्याह्न का सूर्य उनके ठीक सिर के ऊपर होता है दोस्तों, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किसके द्वारा सूर्य तापन का एक भोग भाग सोख लिया जाता है और पृथ्वी की विकसित ऊष्मा का संरक्षण भी किया जाता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सूर्य तापन का एक भाग सोख लिया जाता है और पृथ्वी की विकृत ऊष्मा का संरक्षण भी किया जाता है। तो कि ये किया जाता है दोस्तों जलवाष्प के, जलवाष्प के द्वारा जो है सूर्यतापन का एक भाग सोख लिया जाता है और पृथ्वी की विकृत ऊष्मा का संरक्षण भी किया जाता है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। दोस्तों हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे आपके, सुमेलित करने हैं दोस्तों। तो सुमेलित देख लीजिए कौन कौन से सुमेलित हैं। एक तरफ दे रखी सूची 1, एक तरफ सूची 2 दोस्तों। ठीक है, देखिए पहला जो है शीशम, रोजवुड जिसे कहते हैं, वो किससे मिलान होगा उसका, ये होगा पतझड़ी वन से। शीशम जो है पतझड़ी वन होती है। ठीक है दोस्तों, अगला है झाड़ियाँ, झाड़ियों का होता है दोस्तों शुष्क वन। ठीक है, जो झाड़ियाँ होती हैं शुष्क वन होते हैं दोस्तों। अगला है बुर्ज, बुर्ज होता है दोस्तों अल्पाइन वन। और फिर सुंदरी वृक्ष जो होता है दोस्तों आपका गरान वृक्ष। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी, 3 4 2 1। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है। किसी प्राकृतिक प्रदेश में कैसी समरूपता होती है दोस्तों, जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की, जलवायु और व्यवसाय की, मृदा और जल निकास की, आर्थिक आधार और प्रजातियों की। तो ये होती है दोस्तों आपकी जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की जो है प्रदेश में समरूपता होती है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला देखिए, मैकाल की पहाड़ियों में अमरकंटक पठार किस नदी के उद्गम को चित्रित करता है। मैकाल की पहाड़ियों में अमरकंटक जो पठार है वो किस नदी के उद्गम को चित्रित करता है। तो ये करता है दोस्तों नर्मदा, नर्मदा नदी को जो है अमरकंटक पठार जो है चित्रित करता है दोस्तों, ऑप्शन सी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती। प्रायद्वीपीय जो भाग है दोस्तों भारत का, उनमें से निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती। तो दोस्तों पेरियार जो है वो भी अरब सागर में गिरती है, नर्मदा भी और ताप्ती भी, लेकिन जो कावेरी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है दोस्तों, न कि अरब सागर में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर, बी। ठीक है, ये अरब सागर में नहीं गिरती। अगला है अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। अपने प्राकृतिक परिवेश के में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र कौन सा है दोस्तों। तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा दोस्तों नेशनल पार्क। जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं वो अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र होते हैं दोस्तों, ऑप्शन डी इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले पर। गद्दी कौन है, गद्दी कौन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सीधा आंसर बता दे रहे हैं दोस्तों, जो गद्दी होते हैं वो होते हैं हिमाचल प्रदेश के मेषपाल। हिमाचल प्रदेश के मेषपालों को जो है दोस्तों गद्दी कहा जाता है, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला देखिए,
कौन सी मिट्टियों में सैकड़ों वर्षों से कृषि कार्य बिना अधिक खाद दिए हुए चलता रहा है? कौन सी मिट्टियों में सैकड़ों वर्षों से कृषि कार्य बिना अधिक खाद दिए हुए चलता रहा है? तो दोस्तों ये है काली और कछारी या जलोढ़ मिट्टियाँ जिसे कहा जाता है। ये सैकड़ों वर्षों से कृषि कार्य में बिना अधिक खाद दिए हुए चलता रहा है दोस्तों, काली और कछारी मिट्टियाँ। काली और कछारी मिट्टियाँ जो हैं दोस्तों आपकी कपास के लिए एक महत्वपूर्ण मिट्टी होती है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला है, निम्नलिखित में से क्या मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है? निम्नलिखित में से क्या मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है? तो ये है दोस्तों समोच्च कृषि। समोच्च जो कृषि होती है दोस्तों मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है दोस्तों, ऑप्शन ए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वही क्वेश्चन आपको इस वीडियो में करवाए जा रहे हैं जो कि बार बार पूछे गए हैं और आगे पूछे जा सकते हैं, तो एक भी क्वेश्चन मिस ना कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? निम्नलिखित में से जो कौन सी नदी है हिमालय से परे की नदी है, यानी जो हिमालय से नहीं निकलती? दोस्तों गंगा भी निकलती है, यमुना भी निकलती है, सतलुज भी निकलती है, लेकिन जो रावी नदी है दोस्तों ये हिमालय से नहीं निकलती। तो ऑप्शन डी इसका एग्जैक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन, कथन 1 और कथन 2 हैं। आपको इन दो कथनों की सावधानी से परीक्षा करनी है और इस प्रश्नांक का उत्तर नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर चुनना है। दोस्तों दो कथन दे रखे हैं, देख लीजिए दो कथन क्या क्या हैं। एक है, भारत में प्रारूपी लैटराइट मृदाएं सामान्य रूप से उर्वर होती हैं। भारत में जो प्रारूपी लैटराइट मृदाएं होती हैं वो सामान्य रूप से क्या होती हैं? उर्वर होती हैं दोस्तों। ठीक है, और दूसरा कथन है, दोनों कथन यानी लैटराइट मृदा में सामान्य रूप से निक्षालन होता है। जो लैटराइट मृदा होती है उनमें सामान्य रूप से निक्षालन होता है दोस्तों। तो मैं क्या बताना है कि ये कौन से इनमें से कौन सा कथन गलत है और कौन सा सही है दोस्तों। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो पहला कथन है कि भारत में प्रारूपी लैटराइट मृदाएं सामान्य रूप से उर्वर होती हैं, तो ये बात बिल्कुल ठीक है दोस्तों, सत्य कथन है ये। और दूसरा जो है लैटराइट मृदा में सामान्य रूप से निक्षालन होता है, ये बात गलत है दोस्तों। ठीक है, तो पहला सही है और दूसरा गलत है। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें? तो ऑप्शन है इसमें दोस्तों सी, पहला कथन सत्य है और किंतु कथन दूसरा असत्य है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। अगला, रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? रिहंद बांध जो है दोस्तों उनसे किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो ये होती है दोस्तों उत्तर प्रदेश और बिहार की। उत्तर प्रदेश और बिहार की जो है रिहंद बांध से इन परियोजनाओं से इन राज्यों की सिंचाई होती है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला, भारत की लैटराइट मृदाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला, लैटराइट मृदाएं सामान्यतः लाल रंग की होती हैं। लाल रंग की होती हैं दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। लैटराइट मृदाओं में नाइट्रोजन और पोटास की प्रचुरता होती है दोस्तों, इन्हीं के कारण जो है इनका लाल रंग होता है दोस्तों, ऑप्शन दूसरा भी ठीक है। ठीक है, तीसरा देखिए, लैटराइट मृदाएं राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सुविकसित हैं। दोस्तों ये बात गलत है। इस मृदा में टोपियाको और काजू की उपज अच्छी होती है दोस्तों, ये बात बिल्कुल ठीक है, इसमें काजू की उपज होती है दोस्तों। तो कौन कौन से ठीक हैं? पहला, दूसरा और फोर्थ। तो क्या यहाँ पर है पहला, दूसरा और चौथा? ये है आपके ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी इसका एग्जैक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला देखिए, भारतीय राज्य को चाय उत्पादक राज्य नहीं माना जाता। भारतीय राज्य को चाय उत्पादक राज्य नहीं माना जाता। कौन से राज्य को जो चाय उत्पादक राज्य नहीं माना जाता दोस्तों? क्या वो असम है, केरल है, पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ है?
तो ये है आपका केरल। केरल को जो है चाय उत्पादक राज्य नहीं माना जाता दोस्तों, ऑप्शन बी। ठीक है, ये तीनों ही चाय उत्पादक राज्य हैं दोस्तों, लेकिन जो केरल है वो आपका चाय उत्पादक राज्य नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? ये बनाए जाते हैं दोस्तों हैदराबाद तथा पेरम्बूर में। हैदराबाद तथा पेरम्बूर में जो है दोस्तों आपके भारत के रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का सीमांकन करने के लिए वर्ष 1947 में बाउंड्री कमीशन है, जिसे सीमांकन आयोग कहा जाता है, की अध्यक्षता किसने की? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा सीमांकन करने के लिए वर्ष 1947 में बाउंड्री कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों मैकमोहन ने। इसी के नाम पर जो है मैकमोहन लाइन इसका नाम पड़ा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका एग्जैक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा? मैंग्रोव जो वन है दोस्तों, उन पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा? तो क्या होगा कि जिससे कार्बन 6 के रूप में उनकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी। क्या होगा कि कार्बन 6 के रूप में उनकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो ऑप्शन सी इसका एग्जैक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था? भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी जो है उसको कब अपनाया था? तो अपनाया था दोस्तों वर्ष 2007 में इन्होंने अपनाया था अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को दोस्तों भारत ने। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला है, उर्वरक कॉम्प्लेक्स पारादीप जो है फास्फेट्स लिमिटेड निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जो पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड है वो उनमें से किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये है आपका ओडिशा में दोस्तों, ओडिशा राज्य में आपका ये स्थित है दोस्तों, ऑप्शन डी। ठीक है, सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। दोस्तों सूची 1 और सूची 2 दे रखी है, देख लीजिए। तो उसमें हमें बताना है कि सुमेलित इनमें से क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, तो पहला देखते हैं सतपुड़ा। सतपुड़ा कहाँ पर है दोस्तों? सतपुड़ा है आपका 2 नंबर की जगह पर। ठीक है, सतपुड़ा आपका 2 नंबर की जगह पर। महादेव कहाँ पर है? महादेव है दोस्तों आपका 3 नंबर की जगह पर। ठीक है, यहाँ पर। और विंध्य कहाँ पर है दोस्तों? विंध्य ये है आपका पहले नंबर की जगह पर, विंध्य दोनों जगह है। और मैकाल जो है आपका 4th नंबर की जगह पर दोस्तों। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पहले का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का चौथा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता? निम्नलिखित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता दोस्तों? तो ये नहीं आता है आपका पंचेश्वर परियोजना जो है आपकी इसके अंतर्गत नहीं आती है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला देखिए, सुमेलित करने हैं दोस्तों, सूची 1 सूची 2 दे रखी है। बांध और नदियां मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। तो देखिए पहला है जो वो है हीराकुंड। हीराकुंड दोस्तों किस नदी पर है? ये आपका महानदी पर। आपको पता है ऑप्शन ए का है 4th। ठीक है दोस्तों,
दूसरा है बी पोंग बांध। पोंग बांध किस नदी पर है दोस्तों? यह है आपका व्यास नदी पर। ठीक है। टिहरी बांध कौन सी नदी पर है दोस्तों? यह आपका भागीरथी पर, और थीन बांध आपका रावी नदी पर। ठीक है दोस्तों, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला देखिए, भारत के निम्नलिखित अवयवों पर विचार कीजिए। अवयव दे रखे हैं दोस्तों कि पेरियार, दाचिगाम, सरिस्का, कान्हा। ठीक है। तो हमें बताना है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण से उत्तर तक उपरोक्त पशु विहारों के स्थानों का सही अनुक्रम है। हमें दक्षिण से उत्तर तक लगाने हैं दोस्तों, ये आपको अनुक्रम दे रखा है। तो कौन कौन से होंगे? तो सबसे पहले आएगा दोस्तों पहला पेरियार। ठीक है, सबसे नीचे पेरियार है दोस्तों दक्षिण में। उसके बाद आता है दोस्तों कान्हा उत्तर प्रदेश में। उसके बाद सरिस्का, उसके बाद दाचिगांव जम्मू कश्मीर में। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा इसका? 1 4 3 2। तो 1 4 3 2 कहाँ पर है? ये रहा ऑप्शन सी में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अबरक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? अबरक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है दोस्तों? तो ये है आपका भारत में। भारत में अबरक का सबसे बड़ा भंडार है दोस्तों, ऑप्शन बी। ठीक है। अगला देखिए, अंतिम है दोस्तों कि सुमेलित करना है हमें सूची 1 और सूची 2। एक तरफ बांध दे रखे हैं और तेरे को राज्य, कौन सा बांध किस राज्य में स्थित है? तो जो पहला है वो है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा है दोस्तों आपका कर्नाटक में। अगला लोअर भवानी। लोअर भवानी है दोस्तों आपका तमिलनाडु में। अगला है इडुक्की। इडुक्की है दोस्तों आपका केरल में, और नागार्जुन सागर आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 3 1 2। 4 3 1 2 कौन से ऑप्शन में है? ये है आपका ऑप्शन सी में। तो इसका एग्जैक्ट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। तो लीजिए दोस्तों, आपकी वीडियो होती है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आपसे मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।